पाकिस्तान क्रिकेट इस समय इतनी बुरी मजबूरी में फंस चुका है कि उसको भारत के आईपीएल में ना बिके हुए खिलाड़ियों के भरोसे अपने पीएसएल को चलाने की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होस्ट होने वाली है, आधी अधूरी सही पर होने वाली है, उसके कारण पाकिस्तान अपने पीएसएल की विंडो को खिसकाने वाला है। फरवरी और मार्च में जिस समय पर अमूमन फरवरी में पीएसएल होता है पाकिस्तान में, उसको खिसकाकर अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात किया जाएगा। बाय द एंड ऑफ द मार्च के आसपास से पीएसएल शुरू होगा और समस्या यह है कि इसी समय पर आईपीएल भी होता है। अब बात यह आ जाती है कि भाई आईपीएल में तो दुनिया तरीन के जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो खेलने जाते ही जाते हैं। वो लोग आईपीएल को मिस नहीं करते क्योंकि पीएसएल के मुकाबले आईपीएल में काफी अच्छी रकम मिलती है और ऑब्वियस सी बात है, ये लीग क्रिकेट सिर्फ पैसे के लिए ही क्रिकेटर खेलते हैं और किसी चीज के लिए तो खेलते नहीं है। अब ऐसे में पाकिस्तान के सामने समस्या ये आ गई है कि जब सारे के सारे मेन क्रिकेटर आईपीएल खेलने के लिए जाएंगे तो इनके पास तो खिलाड़ी बचेंगे नहीं और पैसा इन लोगों के पास इतना है नहीं कि ये लोग उन खिलाड़ियों को अपनी तरफ कर सकें। तो ऐसे में माना अब ये जा रहा है कि पीएसएल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन खिलाड़ियों से कांटेक्ट करेगा जो आईपीएल में बिक नहीं पाए हैं, जैसे डेविड वार्नर हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, कुछ इस तरह के खिलाड़ी। हालांकि ये खिलाड़ी पाकिस्तान जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इनके ऊपर एक अलग डाउट रहेगा। जो कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही, जरा उनकी अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की माथापच्ची के बीच में पीसीबी के लिए एक और बड़ा सिरदर्द सामने आ गया है और यह है पीएसएल से जुड़ा हुआ। दरअसल पीएसएल का अगला सीजन और उसका शेड्यूल बहुत टाइट है। इन सभी कारणों के चलते पीसीबी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि क्रिकेट जगत में अब उसकी किरकिरी हो रही है। दरअसल इसे मजबूरी भी कह सकते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो विदेशी खिलाड़ी अनसोल्ड रहे हैं, यानी जिनको के कोई खरीदार नहीं मिला है, अब उन्हें पीएसएल की फ्रेंचाइजी खरीदने वाली है। इसके लिए एक आईपीएल के अनसोल्ड खिलाड़ी की लिस्ट भी बना ली गई है। दरअसल ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जानी है। जबकि इसी दौरान हर साल पीएसएल खेला जाता है, मगर अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के चलते पीएसएल को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी पीएसएल के अगले सीजन को आगे बढ़ाने का एक वाजिब सा कारण यहां पर पाकिस्तान के पास में है। ऐसे में पीएसएल अगले साल मार्च अप्रैल में खेला जाएगा। इसी दौरान आईपीएल भी होता है। ऐसे में आईपीएल और पीएसएल के बीच टकराव होगा। ऐसे में सभी को पता है कि विदेशी खिलाड़ी आईपीएल को ही ज्यादा तरजीह देंगे क्योंकि यहां से उन्हें अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता है। यही वजह है कि पीएसएल की फ्रेंचाइजी किसी भी तरह की परेशानियों से बचने के लिए आईपीएल के अनसोल्ड खिलाड़ियों को ही खरीदने के लिए तैयार हो चुकी है। इससे होगा यह कि वो विदेशी खिलाड़ी पीएसएल के बीच में उनको छोड़कर नहीं जाएंगे, जैसा कि अमूमन होने की उम्मीदें जताई जाती हैं। जबकि इससे पहले कई बार ऐसा देखा गया है कि आईपीएल के लिए कई विदेशी खिलाड़ियों ने पीएसएल को बीच में ही छोड़ दिया। इससे टूर्नामेंट काफी परेशानी में आ जाता था और जो खेल का रोमांच है वो पाकिस्तान के लिए बहुत फीका सा पड़ जाता था। आपको बता दूं कि आईपीएल नीलामी में डेविड वार्नर, केन विलियमसन, आदिल रशीद, एलेक्स कैरी, केशव महाराज, शे होप, डेरिल मिचेल, जॉनी बेरिस्टो और अकील हुसैन जैसे कई स्टार अनसोल्ड रहे हैं। इन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, मगर इन सभी के नामों के ड्राफ्ट के लिए पीएसएल फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तान बोर्ड के सामने पेशकश कर दी है। पीटीआई की माने तो पीसीबी ने इन नामी खिलाड़ियों के मैनेजर से कांटेक्ट किया है। पीसीबी जानना चाहती है कि ये खिलाड़ी अगले पीएसएल सीजन में खेलने के लिए क्या तैयार हैं और क्या ये अवेलेबल रहेंगे पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जाना ही तो सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। ये बड़े खिलाड़ी पीएसएल को ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो रोमांचक बना ही देंगे और पाकिस्तान को उसकी जरूरत भी है। सोर्सेज के मुताबिक पीटीआई ने कहा है कि टीम मालिक चाहते हैं कि पीसीबी फॉरेन खिलाड़ियों के मैनेजर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड से बात करे, साथ ही ये भी कंफर्म करे कि ये खिलाड़ी पीएसएल 2025 के सीजन के लिए अवेलेबल हैं या नहीं। पीएसएल फ्रेंचाइजी के मालिकों ने यह भी इंटरेस्ट दिखाया है कि ये खिलाड़ियों के ड्राफ्ट का जो आयोजन है वो लंदन या फिर दुबई में कराएं। ये फैसला भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई से इंस्पायर्ड है। बीसीसीआई अपने आईपीएल की नीलामी फॉरेन में ही करता है। पीसीबी भी यही चाहता है और पीएसएल ड्राफ्ट दुबई या लंदन में हो। इससे लीग को ग्लोबल तौर पर एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही फॉरेन खिलाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी भी सुनिश्चित हो पाएगी। मतलब खैर ये लोग तो हर एक चीज हमसे कॉपी करना ही जानते हो, उससे बेहतर ये कुछ कर भी नहीं पाते हैं। बट आप इस बात को जरा देखिए कि पाकिस्तान कितना ज्यादा मजबूर हो चुका है कि वो लिटरली समझ नहीं पा रहा है कि भाई आखिर वो अपने आगे क्रिकेट को किस तरीके से भारत से बचाए, क्योंकि लगातार जिस तरह की चीजें भारत से निकलकर सामने आ रही हैं पाकिस्तान को लेकर, उनके कारण पाकिस्तान की जो हालत है वो बद से बदतर होने वाली है। हालांकि आने वाले दिनों में अभी तक और चीजें क्लियर होंगी, तब तक पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो पीएसएल की हालत बस वही हो गई है कि जो बचा कुचा है उसी में सिमट ले, वरना हो सकता है वो भी हाथ ना लगे। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।